दोस्तों आपको ऐसे कितने एनिमी विलन्स के बारे में पता है जिनको मारना बहुत ही मुश्किल साबित हुआ था। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं एनिमी विलन्स के बारे में जिनको दोस्तों मारना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस कर सके। दोस्तों एनिमी में हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं और इन कैरेक्टर्स में हमें हीरोज भी देखने को मिलते हैं और विलन्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम हीरोज के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि दोस्तों विलन्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस लिस्ट में जो भी विलन्स हैं उनको मारना बहुत ही मुश्किल साबित हुआ था, क्योंकि ये विलन्स कोई मामूली विलन्स नहीं थे। अगर मामूली विलन्स होते ना तो ये आसानी से डिफीट हो जाते। तो दोस्तों इस लिस्ट में विलन्स तो बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं, लेकिन साथ में ये लिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 29 उत्सुरो गिनटामाशी। दोस्तों उत्सुरो में हमें एकदम से इमॉर्टलिटी लेवल का पावर देखने को मिला था, और आपको भी पता है कि इमॉर्टल वाले विलन्स को मारना बहुत ही मुश्किल साबित होता है। लेकिन इसका एक कमजोरी भी होता है, अगर उत्सुरो और को छोड़ देता है तो फिर इसका इमॉर्टलिटी वाला लेवल का पावर कमजोर पड़ने लगता है। नंबर 28 पेंडोरा रीज़ीरो से। दोस्तों पेंडोरा इतना खतरनाक विलन होता है कि ये अपने डेथ को भी बचा सकता है, यानी कि इसके पास इसका मौत भी सामने आ जाए तो फिर दोस्तों इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसका इंस्टेंट ड्रिवन वाला एबिलिटी इसको और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है, जिसकी वजह से दोस्तों इसको मारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 27 नाराकू इनुयाशाशी। दोस्तों यहाँ पर नाराकू एक ऐसा विलन है जिसको दोस्तों मारना बहुत ही इम्पॉसिबल साबित हुआ था। अब आप पूछोगे कि इसमें ऐसा क्या चीज है कि इसको मारना इम्पॉसिबल साबित हो गया था। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये कैरेक्टर्स में हमें बहुत ही हाई लेवल का रीजनरेशन एबिलिटी देखने को मिला था, जिसकी वजह से दोस्तों इसका कोई भी नुकसान हो ये फटक से रीजनरेट हो जा रहा था। नंबर 26 काइडो वन पीस। दोस्तों आपको भी ढीठ वाले कैरेक्टर को देखे हैं, यानी कि जिसको कुछ फर्क ना पड़ता हो ऐसे विलन्स को देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों काइडो इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों ये 1000 बार से भी ज्यादा टॉर्चर सह चुका है और मरने का सजा इसको 40 बार सुनाया गया था, लेकिन दोस्तों फिर भी ये मरने का नाम नहीं लिया था। नंबर 25 योशिका अकीरा जोजो विजारे एडवेंचर से। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो बीट द डस्ट की वजह से कीरा को मारना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये बीट द डस्ट क्या होता है। एक्चुअली में दोस्तों बीट द डस्ट एक छोटी किलर क्वीन होती है जो कि दोस्तों ऑलरेडी कीरा के अंदर होती है। यहाँ पर ये एक्टिवेट होने पर ये बाहर आती है, और दोस्तों इसका पावर बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था। नंबर 24 गिरार्ड वैल्करी ब्लीच से। दोस्तों आपको ही पता है कि कोई कोई विलन्स का एक स्पेशल एबिलिटी होता है, और ये स्पेशल एबिलिटी की वजह से विलन्स को मारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों कुछ कंडीशंस हमें गिराल्ड में भी देखने को मिला था, क्योंकि दोस्तों इसका मिरेकल एबिलिटी की वजह से इसको मार पाना बहुत ही मुश्किल साबित हो गया था। नंबर 23 एल्डर टोगुरो यू यू हाकुसो से। दोस्तों इससे पहले हम आपको विलन का इमॉर्टलिटी वाला एबिलिटी बताए थे, या तो कोई विलन का सिर्फ और सिर्फ रीजनरेशन वाला एबिलिटी बताए थे। लेकिन दोस्तों एल्डर टोगुरो में ये दोनों का एबिलिटी होता है, यानी कि दोस्तों इमॉर्टलिटी और रीजनरेशन दोनों का एबिलिटी होता है, और इसी की वजह से दोस्तों इसको मार पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। नंबर 22 मैग्नेट जोजो विजारे एडवेंचर से। दोस्तों कई सारे विलन सिर्फ और सिर्फ एक चांस की वजह से ही मारे जाते हैं, और यही कुछ सेम चीज हमें मैग्नेट में भी देखने को मिला था। यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए तो मैग्नेट कितने कोशिशों के बाद भी नहीं मरा था, लेकिन शुक्र है 20th सेंचुरी बॉय का, जो कि सभी डैमेज को मैग्नेट की तरफ डाल दिया था और इसका खात्मा हो गया था। नंबर 21 बॉन्ड्रेट मेड इन एवर से। दोस्तों ये कैरेक्टर एक ऐसा विलन है जिसके पास खुद का ग्रुप होता है, और वो ग्रुप का नाम अमरड हैंड होता है। यहाँ पर ये ग्रुप का बिना डिस्ट्रॉय किए बंडर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर इसको तभी मारा जा सकता है जब इसके ग्रुप के सभी मेंबर्स का खात्मा हो जाए। नंबर 20 डीमन किंग 7 डेडली सिंस से। दोस्तों यहाँ पर ये डीमन किंग में सिर्फ एक ही चीज का पावर नहीं था, बल्कि इसमें हमें मिक्स्ड पावर देखने को मिला था। इसके पास लगभग 10 कमांडमेंट्स का पावर एक ही साथ था, और इसकी वजह से इसको लगभग मार पाना इम्पॉसिबल साबित हो गया था। यहाँ पर दोस्तों 10 का पावर एक में, यानी कि पूरा पावर पैक्ड वाला विलन हमें देखने को मिला था। नंबर 19 अवाकेन गोरो वन पंच मैन से। दोस्तों अवाकेन गोरो एक ऐसा विलन है जिसको सिर्फ और सिर्फ साइतामा ही मार सकता है, क्योंकि दोस्तों अवाकेन गोरो के लेवल में बाकी कैरेक्टर्स आते ही नहीं है, जिसकी वजह से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ साइतामा ही इसको मार पाया था। यहाँ पर दोस्तों ये इतना पावरफुल था कि ये अपने अटैक में न्यूक्लियर फ्यूजन का भी इम्प्लीमेंट कर रहा था। नंबर 18 स्टाटिला रीज़ीरो से। दोस्तों स्टैटिला को तो री इनहार्ट कैरेक्टर भी नहीं हरा पाएगा,
यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली में रीइनहार्ड एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर ऑलरेडी मास्टर स्वॉर्ड मिन का ऑनर पा चुका है। जब ऐसा कैरेक्टर स्टैटिला को हरा नहीं पाएगा तो फिर दोस्तों आप खुद ये विलन का पावर के बारे में सोच सकते हैं। इसका अगर बैटल भी हुआ तो फिर दोस्तों बैटल कभी भी खत्म नहीं होगा। नंबर 18 ऑर्थर पेनड्रैगन 4 नाइट एपोकलिप्सी। दोस्तों ऑर्थर के पास पावर ऑफ चाउस होता है और इसकी वजह से इसको मारना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। चाउस दोस्तों एक ऐसा एंटिटी होता है जो कि दोस्तों ये यूनिवर्स को क्रिएट किया था और यहाँ तक कि डीमंस किंग्स और सुप्रीम डेटी को भी इसने क्रिएट किया था। इससे दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि पावर ऑफ चाउस कितना खतरनाक है। नंबर 16 फनी वैलेंटाइन जोजो विजारे एडवेंचर से। दोस्तों फनी वैलेंटाइन विलन में हमें बहुत ही लव ट्रेन देखने को मिलता है। लव ट्रेन दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल एबिलिटी होता है और इसमें मिस पर्सून कंसेप्ट वाले पावर देखने को मिलते हैं। ये पावरफुल एबिलिटी को ओवर पावर करना बहुत ही मुश्किल है। इसकी वजह से इस विलन को भी डैमेज पहुंचाना बहुत ही मुश्किल होता है। नंबर 15 ज़ीरफ फेरी टेल से। दोस्तों यहाँ पर अंगशिरम के द्वारा ज़ीरफ को श्राप दिया गया था क्योंकि ज़ीरफ अपने भाई नार्सु को फिर से लाइफ में वापस लाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन ये श्राप की वजह से ज़ीरफ इमॉर्टल हो गया था। यानी कि जब तक ये श्राप काम दे रहा था तब तक दोस्तों ज़ीरफ इमॉर्टल है और आपको भी पता है कि इमॉर्टल वाले विलन्स को मारना बहुत ही मुश्किल साबित होता है। नंबर 14 एक्सेलेरेटर तोरू माजुसु नो इंडेक्स से। दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मेन विलन्स का कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी डेफिनेटली होता है जिसकी वजह से वो विलन्स को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैसे दोस्तों एक्सेलेरेटर का भी एक स्पेशल एबिलिटी होता है जिसकी वजह से इसको मार पाना बहुत ही मुश्किल साबित होता है और वो स्पेशल एबिलिटी का नाम वेक्टर शील्ड होता है। वेक्टर शील्ड इसके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल साबित होता है। नंबर 13 सोशोकी ओइजन ब्लिच से। दोस्तों सोशोकी ओइजन का नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। ऑब्वियसली सोशोकी ओइजन का पावर बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन अगर सोशोकी ओइजन होगो के साथ हो तो दोस्तों इसको मारना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पर होक्योकु एक प्रकार का ऑर्ब होता है जो कि शिनिगामी और होलो के बीच में बाउंड्री को हटा सकता है। यहाँ पर दोस्तों इसके जरिए एक रेस दूसरे रेस के पावर्स को भी पा सकता है। नंबर 12 न्यू तोरिको सीरीज से। दोस्तों क्या आपको सुपरनोवा एक्सप्लोड के बारे में पता है? सुपरनोवा एक्सप्लोड एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन होता है और इसकी वजह से कई सारा स्टार्स यानी कि तारा का लाइफ खत्म हो जाता है, लेकिन न्यू इतना पावरफुल है कि ये सुपरनोवा एक्सप्लोज के बाद भी वापस जिंदा हो गया था। इसीलिए दोस्तों इसको मारना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। नंबर 11 वॉच ब्लीच से। दोस्तों अगर कोई एक इलेक्ट्रिसिटी को तार से गुजरना है तो दोस्तों उसको रोका जा सकता है जब उसका मेन स्विच को बंद कर दिया जाए। वैसे ही दोस्तों वॉच तब मारा जा सकता है जब इसका पावर को टोटली डिसेबल कर दिया जाए। यहाँ पर दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसका पावर का कोई तोड़ नहीं है। नंबर 10 अल्टायर रिक्रिएटर से। दोस्तों अल्टायर को मिलिट्री यूनिफॉर्म प्रिंसेस के नाम से भी जाना जाता है और ये रिक्रिएटर का मेन एंटेगोनिस्ट होती है। यहाँ पर इसका ऐसा एम होता है कि ये कैसे भी करके रियल वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन होते हुए देखे। वैसे भी दोस्तों अल्टायर रिकवर होने में बहुत ही माहिर होती है जिसकी वजह से दोस्तों इसको मारना बहुत ही मुश्किल साबित होता है। नंबर 9 फेम्टोम बसक से। दोस्तों क्या आप कभी ऐसे विलन्स को देखे हैं जिसके पास अटैक ना पहुंचता हो? जी हाँ दोस्तों ये एकदम सही है और ये चीज दोस्तों हमें फेम्टो के केस में देखने को मिला था। फेम्टो का कैजुअलिटी मैनिपुलेशन और फीड मैनिपुलेशन की वजह से इस तक अटैक पहुंच ही नहीं पाता है। लास्टली जब अटैक ही विलन्स के पास नहीं पहुंचेगा तो फिर दोस्तों विलन्स को हराना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 8 हाउ आसाकुरा शामन किंग से। दोस्तों हमारे हिसाब से ये विलन कोई जादूगर से कम नहीं है क्योंकि दोस्तों इसके फिजिकल फॉर्म्स का कोई अता पता नहीं होता। जब कोई विलन्स का फिजिकल फॉर्म के बारे में ही ठीक से पता ना हो तो फिर दोस्तों उसको किस हिसाब से मारा जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों इसके पास इमॉर्टलिटी वाला एबिलिटी भी होता है जिसकी वजह से आप इसको कह सकते हैं सोने पे सुहागा। नंबर 7 किड बू ड्रैगन बॉल से। दोस्तों किड बू के बारे में तो आप सभी सुने होंगे और ड्रैगन बॉल में ऑब्वियसली देखे भी होंगे। किड बू का रीजनरेशन पावर ही इसको इस लिस्ट में लाया है। यहाँ पर अगर हम नोटिस करते हैं तो किड बू वाइपर में चेंज होने के बाद खुद को रीजनरेट कर पा रहा था जिसकी वजह से इसको मारने में बहुत ही परेशानी झेलना पड़ा था हमारे जी वॉरियर्स को। नंबर 6 इन्फिनिट जामासु ड्रैगन बॉल से। दोस्तों इन्फिनिट जामासु का नाम सुन के हमें लगने लग गया होगा कि इसको मारने में बहुत ही तकलीफों को झेलना पड़ा होगा। जामासु यूनिवर्स के साथ मर्ज होने के बाद बहुत ही तहलका मचा दिया था। इसको बीट कर पाना बहुत ही मुश्किल साबित हो गया था जिसकी वजह से जेनो सामा को ही बुलाना पड़ा था और जेनो का पावर लेवल कितना ज्यादा है आपको तो डेफिनेटली पता होगा जो कि दोस्तों इन्फिनिटी जामासु को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। नंबर 5 सेलर गैलेक्सिया सेलर मून से। दोस्तों कई सारे विलन्स का पावर कुछ मैटेरियल्स या तो दोस्तों कोई चीज से लिंक्ड होता है और वही मेटेरियल की वजह से दोस्तों विलन बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा ही कुछ चीज हमें सेलर गैलेक्सिया में देखने को मिलता है।
यहाँ पर गैलेक्सिया का स्टार सीड उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक उसका स्टार सीड डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता तब तक दोस्तों वो बार बार लाइफ में वापस आती ही रहेगी। नंबर 4 मिसोके किवागावा मेडाका बॉक्सी। दोस्तों अगर सही हिसाब से बात करें तो फिर दोस्तों ये एक ऐसा विलन है जिसके पास बार बार मौत आ भी जाए तो फिर दोस्तों इसका कुछ नहीं हो सकता। भले आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसका मौत अगर लगातार होते भी रहे तब पर भी दोस्तों ये नहीं मरने वाला है, भले लगातार मौत की वजह से ये अपना कैपेसिटी को खो दे। नंबर 3 एंटी स्पाइरल गुरिन लगान से। दोस्तों हम कई सारे एनिमे सीरीज में देखे हैं कि कोई विलन को हराने के लिए उस विलन के बराबरी का पावर लेवल वाला हीरोज को लाना पड़ता है जो कि दोस्तों विलन्स को हरा सके, लेकिन एंटी स्पाइरल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि दोस्तों एंटी स्पाइरल के साथ बैटल में उसका बराबरी का कोई भी कैरेक्टर नहीं था। हालांकि दोस्तों सुपर टेंजेंट टोपा गुरिन लगान लास्ट में इसको हराया था, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही लेट में आया था, जिसकी वजह से दोस्तों हीरोज को हराने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। नंबर 2 अजी दहाका मोदी जी से। दोस्तों आपको ये पता होगा कि एनिमे के दुनिया में गॉड लेवल के वेपन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही हाई लेवल का पावर होता है, लेकिन अजी दहाका विलन के ऊपर गॉड लेवल का वेपन भी काम नहीं आता है। यानी कि दोस्तों ये सीरीज का गॉड स्लेयर वेपन भी इसका खात्मा नहीं कर पाया था। फाइनली अभी नंबर 1 पे आता है बर्ना कास्टल यूमिनिको व्हेन दे क्राई सीरीज से। दोस्तों हम आसानी से कह सकते हैं कि अगर किसी को पूरी तरीके से मिटा दिया जाए तो उसको वापस लाने का पॉसिबिलिटी होता ही नहीं है, लेकिन दोस्तों बर्ना कास्टल एक ऐसा विलन होता है जिसको अगर पूरी तरीके से मिटा भी दिया जाए तो फिर दोस्तों वो अपने थिंकिंग के जरिए अपने शेप में फिर से रीगेन कर सकती है। यहाँ पर दोस्तों इसका थिंकिंग का पावर बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों यही था एनिमे विलन्स के बारे में जिनको मारना बहुत ही मुश्किल साबित होता है। दोस्तों मैंने कोई चीज मिस कर दिया, अगर मिस कर दिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो फिर दोस्तों हम उसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।